दोस्तों देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का आपका टॉपिक रहेगा मीटर सेतु। दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर ये टॉपिक है। एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 12 से फिजिक्स टॉपिक का आज का आपका 3rd चैप्टर से लास्ट टॉपिक चल रहा है दोस्तों, मीटर सेतु। इससे पहले आपको हम बताए हैं दोस्तों व्हीट स्टोन सेतु के बारे में कि व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है। दोस्तों व्हीट स्टोन सेतु का फिगर भी यहाँ पर हम बनाए हैं मीटर सेतु के अंतर्गत भी, इसको हम समझाएंगे। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही मीटर सेतु भी कार्य करता है। दोस्तों मीटर सेतु का हम प्रयोग अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, मीटर सेतु का हम प्रयोग किस लिए करते हैं दोस्तों, तो आपसे पूछ दिया जाए कि मीटर सेतु का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, तो मीटर सेतु का प्रयोग व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर आधारित होता है, जिसका प्रयोग हम अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर आपको हम डायग्राम बना चुके हैं दोस्तों आपके लिए पहले से। अब इस डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हम प्रयोग करते हैं, उसके बारे में आपको अब बताएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मीटर सेतु आपका बना हुआ है पहले से। ठीक है दोस्तों, पहले से इसलिए बना दिए, टाइम बहुत लंबा हो जाएगा इस वजह से फिगर बना दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये तार आपका 1 मीटर का तार है। ठीक है, और इस 1 मीटर के तार के अंदर ब्रिज के रूप में यहाँ पर कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स एक लगा हुआ है। यहाँ पर एक एस पॉइंट जो है वो आपका अज्ञात प्रतिरोध है। इस तार की जो लंबाई है दोस्तों वो आपकी तार की लंबाई ए और क्या है, बी है। ठीक है दोस्तों, ए और बी है। इनके बीच का जो प्रतिरोध है वो पी क्यू आर और एस है। ठीक है दोस्तों, ए बी 1 मीटर तार की लंबाई है। ठीक है, जिसमें हम सेंटीमीटर यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों 0 से और 100 सेंटीमीटर तक लिखे हैं। ठीक है, अर्थात यहां से 1 से लेकर के और 100 सेंटीमीटर तक है। आई बात समझ में दोस्तों, 1 से लेकर के 100 सेंटीमीटर है। अर्थात ये है क्या चीज, ये आपका 1 मीटर का वायर है। और इसका प्रयोग अभी हम बताएंगे, इसका प्रयोग क्यों किया गया इस फिगर के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों यहां से अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बी पॉइंट है और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। इस गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम दोस्तों वोल्टेज की वोल्टता को यानी धारा नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते हैं, धारा को मापने के लिए। अर्थात इसके अंदर आपको यहाँ पर एक और फिगर दिख रहा है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। अब शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो शंट का प्रयोग दोस्तों जैसे हम बोर्ड के अंदर फ्यूज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोर्ड के अंदर फ्यूज का प्रयोग करते हैं। फ्यूज तार इसलिए लगाया जाता है ताकि आपकी धारा जब अधिक से अधिक आ जाए तो वो फ्यूज जो तार आपका होता है कॉपर का, वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। अर्थात बैंड नहीं भी होता है तो वो धारा को क्या करता है, नियंत्रित कर लेता है। धारा को नियंत्रित कर लेता है, जिसके कारण आपके घर के सारे उपकरण क्या होते हैं, सुरक्षित बचे रहते हैं। लेकिन दोस्तों उसी तरह से जैसे बोर्ड में प्रयोग किया जाता है फ्यूज, उसी तरह से इसे हम ब्रिज के अंदर यानी कि इस मीटर सेतु के अंदर एक शंट लगा दिए हैं और वह शंट एक धारा नियंत्रक का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, धारा नियंत्रक का कार्य करता है। जैसे हम बात कर लेते हैं इस फिगर के बारे में, तो इस फिगर के बारे में जब हम बात करेंगे दोस्तों तो ए बी सी और डी पॉइंट, आपको 4 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जिसे हम क्या कर रहे हैं, किसी वायर के माध्यम से या किसी बैटरी के माध्यम से दोस्तों इस परिपथ में हम इस चारों ब्रिज को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। और जोड़ने के पश्चात इसमें 4 प्रतिरोध आपको पी क्यू आर और एस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जिनमें धाराएं अलग अलग बह रही हैं। आई बात समझ में, धाराएं अलग अलग बह रही हैं। तो दोस्तों फिर अब आते हैं इस पॉइंट पर हम, तो यहां से इतना जो है आपका, पहले तो मान लीजिए कि 1 मीटर की क्या है, वो तार है। 1 मीटर का तार है। जब 1 मीटर का तार है दोस्तों तो उसको हम 100 बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 100 बराबर भागों में जब बांटा जाएगा दोस्तों पूरी लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। और यदि उसमें से हम कुछ भाग काट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो बी से
और ए बिंदु तक के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल एल है, और बी से क्या है, बी तक के बीच की जो दूरी है दोस्तों वो क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर सी पॉइंट है, सॉरी, बी से सी तक की बीच की दूरी 100 माइनस एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस एल हो जाएगा। आई बात समझ में। अब 100 माइनस एल कैसे हो गया है, तो यहाँ पर पूरा तार है ये 1 मीटर का, और 1 मीटर में कितना बड़ा सेंटीमीटर होता है दोस्तों, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 1 मीटर की तार है ये, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये बताइए कि जब इतनी लंबाई हम इसमें से 100 सेंटीमीटर में से घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो वही काम यहाँ पर किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक लेक्लांसिस बैटरी लगाई गई है, लेक्लांसिस सेल लगाया गया है, और इसमें एक प्लग कुंजी लगाई गई है, ठीक है, जिसको हम स्विच के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक कुंजी लगाई गई है दोस्तों, ये RH आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पर RB जो है आपका वो रेजिस्टेंस बॉक्स कहा जाता है। RB को हम रेजिस्टेंस बॉक्स के नाम से जानते हैं, और RB के अंदर ही दोस्तों जब हम धारा का प्रवाह करते हैं तो इसके अंदर जो बॉक्स बना हुआ है इसमें प्रतिरोध जो होता है वही कार्य करना चालू करता है। वहां से करंट जब पास होता है तो वो जाता है इस गैल्वेनोमीटर की तरफ, गैल्वेनोमीटर से होकर के और इस बिंदु तक जाता है। इस बिंदु पर जहां पर हमें अज्ञात प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान हम पता नहीं कर पाए हैं, इस प्रतिरोध का मान हम पता नहीं कर पाए हैं। तो इसी प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक अलग से सिद्धांत लेते हैं, किसका, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो व्हीटस्टोन सेतु में दोस्तों पहले ही आपको हम बता दिए हैं कि व्हीटस्टोन सेतु में ए बिंदु और सी बिंदु, देखिए यहाँ पर ए बिंदु और सी बिंदु जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। अर्थात ये 1 मीटर के तार में ये क्या किया गया है, ब्रिज को लगाया गया है, अर्थात प्रतिरोध को यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि R हमको पता है, P पता है और Q पता है, S हमको पता नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, S हमको पता नहीं है दोस्तों। तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक हम फार्मूला का नोट किए थे व्हीटस्टोन सेतु में। क्या किए थे दोस्तों, P/Q = R/S, यही किए थे दोस्तों ना। अब यहां से हम S का मान आसानी से निकाल लेते हैं, P/Q × R हो जाएगा। इस तरह से हम इस फार्मूला को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम चलेंगे दोस्तों। आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पर छोटे छोटे भागों में इसको इसलिए बांटा गया है कि यदि ये जो आपका वायर आ रहा है ऊपर से, तो दोस्तों कभी ये पॉइंट आपका इस पर भी हो सकता है, कभी 18 पर हो सकता है, कभी 90 पर हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रतिरोध का मान आपका निरंतर क्या होता है, धारा का मान निरंतर बदलता रहता है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका फिगर। आगे कर रहा है दोस्तों, आप यदि लिखना चाहोगे तो देखिए, अब यहां से हम निकालेंगे ए और बी के मध्य, ए और सी पर हम निकालेंगे दोस्तों। तो ए और सी के बीच में क्या है, बिंदु बी है, ठीक है। अब इन ए और बी के बीच का प्रतिरोध कितना है, ए और बी के बीच का प्रतिरोध, ए बी के बीच का प्रतिरोध P है। क्या है दोस्तों, P है। उसी तरह से बी और सी के बीच का प्रतिरोध कितना है, तो बी और सी के बीच का प्रतिरोध Q लगा हुआ है। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि R कब आएगा, तो यहां पर दोस्तों A और D पॉइंट इसमें हम माने नहीं है दोस्तों, ठीक है। A और D निकालेंगे। D पॉइंट आपका यहां पर है, ठीक है, D पॉइंट यहां पर बन रहा है आपका, ठीक है। अब D पॉइंट यानी A और D के बीच यदि हम बात करते हैं प्रतिरोध को दोस्तों, तो ये A और D बराबर, AD बराबर आपका प्रतिरोध क्या है, RB, रेजिस्टेंस बॉक्स R है, ठीक है दोस्तों। B से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया गया, इस वजह से इसको B नाम दे दिया गया, RB दे दिया गया, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम D
और सी कहते हैं दोस्तों। तो डी और सी के मध्य का प्रतिरोध क्या है? एस है। अब यही एस दोस्तों हम लोगों को पता नहीं है। क्या है? पता नहीं है दोस्तों। तो एस ये अज्ञात प्रतिरोध है। इसी प्रतिरोध का हमें मान निकालना है। आई बात समझ में? इसी प्रतिरोध का हमें क्या करना है? मान निकालना है। इसमें आर और एच बता दें दोस्तों। तो इसको हम क्या कहते हैं? रहोमीटर कहते हैं दोस्तों। इसे रहोमीटर या धारा नियंत्रक कहते हैं। जैसे कभी कभी धारा अप डाउन होने लगता है, ठीक है, ऊपर नीचे होने लगता है। जैसे आपको यहाँ पर हम गैल्वेनोमीटर के बारे में बताए हैं, तो या तो दोस्तों यहाँ पर आर एच लिख सकते हैं या फिर ये गैल्वेनोमीटर लिख सकते हैं। दोनों चीज हम आपको एक ही पॉइंट में बता दिए इसलिए, ताकि कहीं कहीं आर एच भी लिखा रहता है, ठीक है, और कहीं कहीं जी भी लिखा होता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपका धारा नियंत्रक, ठीक है। जब धारा के मान में परिवर्तन होता है तो उसको ये क्या करता है? नियंत्रित करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि जब हम इतना तो निकाल लिए, इतना पॉइंट आपका निकल गया दोस्तों। अब संत के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो संत क्या होता है? संत भी आपको बताए हैं। इतना मान तो हम निकाल चुके हैं, चूंकि अब नोट कर लिया जाए इसमें, चूंकि नोट कर लीजिए आप लोग। अभी फार्मूला हम निकाले थे P बाई क्यू इजिकल टू आर बाई एस, और इससे हम निकाले थे दोस्तों एस हमें अज्ञात प्रतिरोध के रूप में मिला है। तो एस का मान हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पक्षांतर करना पड़ेगा। तो P बाई क्यू इंटू क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, ठीक है। तो एस का मान यहां से हम आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों? ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं दोस्तों? समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तब आगे लिखिए, आगे नोट करिए दोस्तों। चूंकि तार की लंबाई स्मॉल एल है। क्या है दोस्तों? स्मॉल एल, यानी कि 1 मीटर है। स्मॉल एल या 1 मीटर कर लीजिए इसको। लंबाई 1 मीटर है, ठीक है। तार की लंबाई 1 मीटर है। देन तब ये हो जाएगा P बराबर L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब A और B का मान हम निकालेंगे तो इनके बीच में क्या लगा हुआ है? P प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है दोस्तों? P प्रतिरोध लगा हुआ है। तो P बराबर हो जाएगा L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालेंगे दोस्तों Q बराबर, तो ये B और C के बीच में एक दूसरा प्रतिरोध हमारा Q लगा हुआ है, तो इसको निकाल दीजिए दोस्तों। इसलिए Q प्रतिरोध बराबर, यानी Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा? अब ये पूरे लंबाई में से हम इसको घटा रहे हैं ना, तब Q बराबर ये हो जाएगा 100 माइनस स्मॉल एल सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर इस फिगर को हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर देखिए Q बराबर हम लोग निकाल दिए 100 माइनस एल सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध। P बराबर निकाल चुके हैं L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है। अब आगे नोट करेंगे दोस्तों, माना कि तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर तथा पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है। अब दोस्तों एक चीज आपको ध्यान देना है, इस पूरे तार का जो क्षेत्रफल है A और C का, वो कितना है? A वर्ग सेंटीमीटर है,
क्या है दोस्तों, a वर्ग सेंटीमीटर है। भाई तार है ये, मान लीजिए जाए कि ये तार होगा, चाहे कितना भी बारीक कर लीजिए, उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, और क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इसलिए यहाँ पर हम a वर्ग सेंटीमीटर लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और इस चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान आपका क्या है, रो है। ठीक है दोस्तों, आगे अब देन तब, देन लिख लीजिए, देन तब ये हो जाएगा तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर एवं विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको लिख सकते हैं R बराबर P इंटू 1/A। आएगा समझ में, ये हो जाएगा आपका R बराबर P इंटू 1/A हो गया। आएगा समझ में दोस्तों। अब ये आया कैसे, अभी आपको हम बताएंगे ये कैसे आ गया इतना। ठीक है, जाएगा आपका R इजिकल टू रो इंटू 1/A, इसमें संबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी प्रतिरोध यदि हमें ज्ञात करना होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान पता होगा और क्षेत्रफल A पता होगा, तब ये हो जाएगा, हम प्रतिरोध यानी R का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम लोग दोस्तों मीटर सेतु का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको हम बता दें कि मीटर सेतु का हम प्रयोग व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर ही करते हैं। फिर से आपको एक बार बता दे रहे हैं दोस्तों कि मीटर सेतु का प्रयोग हम व्हीट स्टोन सेतु के आधार पर ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है, वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।